किसान भाइयों, अगर आपने आलू की खेती किया है तो इस समय आलू में दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। पहला काम है किसान भाइयों की आलू की खेती में आलू की मेड़ी पर मिट्टी चढ़ रही है, उसकी गुड़ाई करके पौधे पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं किसान। और दूसरा काम किसान भाइयों आलू में इस समय हो रहा है कि आलू में पाला लगने की दवा पड़ रही है। तीसरा काम किसान भाइयों क्या कर रहे हैं कि आलू की सुरक्षा के लिए छुट्टा सांड और जंगली नीलगाय से खेत की सुरक्षा कर रहे हैं। तीन काम किसान भाई कर रहे हैं। आज इन्हीं तीनों कामों पर किसान भाइयों एक छोटा सा विश्लेषण हम करने वाले हैं कि आलू की गुड़ाई आप किस प्रकार से करें, आलू में कौन कौन सी खाद डालकर उसकी गुड़ाई करें। दूसरा किसान भाइयों, आलू में पाला लगने के लिए आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, किस टाइम पे करें और क्या मिलाकर करें जिससे कि आलू में पाला न लगे और कंद जो है वो बड़ी बने। तीसरा किसान भाइयों, आलू की सुरक्षा करने के लिए जंगली जानवर से उसकी कैसे रक्षा की जाए, इसके बारे में किसान भाइयों हम आपसे बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पंकज की किसान पाठशाला में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारियां आपको मिल सकें। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आलू का पौधा ये है और आलू के इस पौधे से लगभग जो है 1 इंच के बाद आपको मिट्टी पूरा हटा देनी है। और उसके बाद इधर से भी किसान भाइयों इसी प्रकार से करना है और उसके बाद इस पर मिट्टी को चढ़ाना है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से मिट्टी को फिर से गुड़ाई करके चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद फायदा इसमें क्या होगा किसान भाइयों, आलू में मिट्टी चढ़ाने से फायदा ये है कि आलू में कंद बड़ी बनती है, उसको ऑक्सीजन मिलता है और कंद को बढ़ने के लिए मौका मिलता है। मिट्टी जो है जो वो पौधे पर चढ़ जाती है तो ताजी हो जाती है, नई हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और जो आलू होता है उसको जो है फैलने का, बड़ा होने का मौका मिलता है। इसलिए आलू में मिट्टी चढ़ाना जरूरी होता है। किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाते समय आलू में आपको कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले 1 एकड़ में किसान भाइयों 40 किलोग्राम यूरिया लेना है, 4 किलोग्राम आपको जिंक लेना है और 1 किलोग्राम 98% वाला ह्यूमिक एसिड लेना है। इनको तीनों को मिला के आपको अपने आलू में डाल देना चाहिए और उसके बाद आपको मिट्टी चढ़ानी चाहिए। किसान भाइयों, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में जो है पाला गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब पाला जो है वो असर दिखाने लगता है। और इस समय नाइट का तापमान जो है वो पूरे भारत में लगभग कम ही हो रहा है। तो इस समय आप अपने आलू में पाला की दवा अवश्य डाल दें। तो पाला की दवा में आपको किसान भाइयों क्या डालना है, आपको कार्बेंडाजिम मैंको जेब ले लेना है, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का। उसके साथ में किसान भाइयों कोई इंसेक्टिसाइड ले लेना है, वो भी किसी अच्छी कंपनी का ही लेना है। उसके बाद उसमें एक टॉनिक मिला लेना है और उसमें स्टिकर के साथ सब इकट्ठा मिला के स्टिकर के साथ आप आलू में दूसरी टाइम 2 बजे से लेके 5 बजे के पहले आप उसका स्प्रे कर दीजिए। उस समय किसान भाइयों आपकी आलू में वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है और आपका जो आलू होगा किसान भाइयों उसमें बहुत ही अच्छी कंद पड़ेगी और बहुत ही साफ पत्तियां होगी, हरी होंगी पत्तियां। तो इसके लिए आपको किसान भाइयों ये 2 काम जरूर करने हैं। तीसरा काम किसान भाइयों है जो पूरे भारत की एक समस्या है, छुट्टा सांड और जंगली जानवर। इसके लिए किसान भाइयों हमने कई वीडियोज बनाई हैं और हमने कई प्रयोग किए हैं अपने खेतों में। तो इसमें जैसे जो गोबर होता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कि आप अंडा को जो है उसमें मिला लीजिए शैम्पू में या सर्फ में और उसके बाद उसको जो है 2 अंडा 15 लीटर वाली टंकी में डाल के उसका आप स्प्रे कर दीजिए। उससे भी जो है नीलगाय और जो है जंगली जानवर नहीं आते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आप भागम भाग एक दवा आती है, सिक्को कंपनी की है, उसको भी लोग बहुत यूज कर रहे हैं, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और अच्छा उपाय है किसान भाइयों तो आप बताइएगा, जिससे कि हम उसे किसानों तक पहुंचा सकें और उनको उसका लाभ मिल सके। किसान भाइयों, आज हमने आलू से जुड़ी हुई 3 समस्याओं के बारे में आपको बताया है।
आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद।